में सावन का पहला दिन भक्तों का लगेगा तांता महाकाल के दरबार में। श्रावण भादौ मास में भगवान महाकालेश्वर मंदिर में सावन के महीने में कई शहरों से होकर पवित्र नदियों का जल लेकर कांवड़ यात्रियों के साथ ही भजन मंडलियों से पूरा शहर शिव की भक्ति में लीन हो जाता है। प्यार से बेगाने मिलेंगे, उज्जैन में हर रंग के दीवाने मिलेंगे, आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे। देश भर के श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन की एक आस लेकर उज्जैन आते हैं। दर्शन को सब भगत, हर ओर से आते हैं दर्शन को सब भगत, मेरे बाबा महाकाल के दीवाने मिलेंगे। तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, तकदीर मुझे। महाकाल में भक्त लाखों की संख्या में उज्जैन पहुंचते हैं। सावन के पहले दिन बाबा महाकाल की विधि विधान से पंडित महेश पुजारी द्वारा भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। तकदीर मुझे ले चल के बाद भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित की गई और बाबा का श्रृंगार कर महाकाल की भस्मा आरती की गई। आज सावन का पहला दिन है और उज्जैन में आज से भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाएगा। यह सिलसिला अब पूरे सावन माह तक चलता रहेगा। आज सावन का पहला दिन है और सुबह मंदिर के पट खुलते ही पंडित पुजारियों ने हरिओम का जल भगवान महाकाल को अर्पित किया। इसके बाद बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक कर बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल को राजा के रूप में तैयार किया गया और बाबा महाकाल को भस्मी अर्पित की गई। इसके पश्चात पंडित महेश पुजारी द्वारा बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिन लोगों की ऑफलाइन और ऑनलाइन बुकिंग थी उन लोगों ने बाबा महाकाल के नंदीहाल और गणेश मंडपम कार्तिक मंडपम से बैठकर दर्शन का लाभ लिया। वहीं ऐसे भी श्रद्धालु थे जो बाबा महाकाल की भस्म आरती की परमिशन नहीं करवा सकते थे, उनके लिए चलाएमान प्रशन व्यवस्था की गई थी। कोरोना के 2 वर्ष बाद श्रावण महीने में भगवान महाकाल के भक्तों को बाबा महाकाल के दर्शन लाभ होंगे। वहीं पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रियों के समूह भी तैयार है। पूरे श्रावण महीने उज्जैनी में उत्सव का माहौल होता है। इधर मंदिर प्रशासन ने भी आने वाले दर्शनार्थियों को सहज और सुविधा के साथ दर्शन कराने के लिए तैयारी कर ली है। गुरुवार को श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था देखने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल मंदिर पहुँचे। दोनों अधिकारियों ने संपूर्ण व्यवस्था का जायजा लेकर निर्देश दिए। श्रावण व भादौ मास में मंदिर का गर्भगृह व नंदीहाल में दर्शनार्थियों का प्रवेश बंद रहेगा।
शर्करां खण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्षोजन्त नैवेद्यं दधिगृह्यताम्। श्रावण मास शिव जी का दिन है और शिव का दिन होने के कारण भक्तों में विषय ही जो शिव संप्रदाय से संबंधित होते हैं उनमें बड़ा उत्साह होता है। और ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में वो बड़ा ही उत्साह होता है, क्योंकि यहाँ पर भस्म आरती के नाम से जो मंगला आरती होती है उसके कारण और उत्साह बढ़ जाता है। महाकालेश्वर दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग में विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ पर भगवान की भस्म आरती जो प्रति दिवस होती है, आज प्रथम दिन श्रावण का है। इस श्रावण में प्रथम दिन में भगवान का पंचामृत पूजन, सभी रसों से भगवान का स्नान और चंदन से और भांग से भगवान का श्रृंगार संपन्न किया है। और आज भगवान की महादिव्य आरती जो भस्म आरती के नाम से है वो संपन्न हुई है। और यहाँ से भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद सभी भक्तों को हम लोग भगवान का देते हैं कि सारे भक्त सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और उनकी शिव में भक्ति रहे और ऐसी ही भक्ति और ऐसा उत्साह इस श्रावण महीने में सभी भक्तों का बना रहे। देखिए, ये शिव का मास कहलाता है। जैसे कि कार्तिक मास विष्णु का महीना कहलाता है, जिसमें विष्णु के दर्शन करने से पुण्य फल की प्राप्ति हो। इसमें शिव का दर्शन करने से, अर्चन करने से, बेलपत्र चढ़ाने से, जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने और तिल चढ़ाने से कई गुना, यानी कि यज्ञ यदि आदमी करता है और यदि यज्ञ नहीं कर पाता है तो यज्ञ के समान उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, केवल भगवान के दर्शन, स्पर्श और ये वस्तु चढ़ाने से। बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि जो समय गुजरा है देश का वो बड़ा ही विपत्ति वाला था और अब भगवान ईश्वर ने सभी को पुनः स्वस्थ और आरोग्यता का जो आशीर्वाद प्रदान किया है। भगवान से जिन भक्तों ने प्रार्थना भी की थी कि हमारा देश सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, उसको ईश्वर ने सुना और भगवान महाकाल की कृपा से पुनः इस देश के अंदर स्वास्थ्य और आरोग्यता की प्राप्ति हुई है। इसलिए पूरे देश के शिव मंदिरों में बहुत जनसैलाब और भक्तों का उमड़ाव ज़्यादा है। और अब से इस बार कांवड़ यात्रा भी बड़ी धूमधाम से पूरे देश में निकल रही, जिसका भी स्वागत पूरे देश के शिव भक्त